हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं अपने गद्य साहित्य इतिहास के वीडियो पर। ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि हम 12th क्लास को सही से हम गद्य साहित्य इतिहास को हम पार्ट में बांट रहे हैं। इसलिए हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हमने करा रखे हैं और ये 25 प्रश्नों का फिर से हम वीडियो लेकर के आ गए हैं। 25-25 प्रश्न करके हम इसको पढ़ेंगे, जिससे हमें बोरियत भी ना महसूस हो और हमें याद भी हो जाए। तो चलिए हम अपना इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। फरवरी से ही आपके एग्ज़ाम भी होने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप सभी को इस चैनल पर महत्वपूर्ण जीवन परिचय और जितने भी रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो फिर ज्योग्राफी का हो, नागरिक शास्त्र का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो हम इस पर आपको मेन क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप हमारा चैनल चेकआउट करते रहेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहले हम जान लेते हैं कि देखिए, यदि अपना सपना पूरा करना है तो 12th को सही से पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, यदि अपना सपना पूरा करना है तो 12th को सही से पढ़ना है, क्योंकि हमें अब की बार 95 पार लेकर जाना ही जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और इसे नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं कि बालकृष्ण भट्ट, वियोगी हरि, शिवपूजन सहाय, डॉक्टर नागेंद्र। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन से हो सकते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसके क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। तो भारतेंदु जी के सहयोगी लेखक जो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड प्रश्न हमारा क्या कहता है कि खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता हैं। तो खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन है? ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए, थोड़ा जूम कर लें, आपको सही साफ साफ दिख जाए। तो देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो बताइए, निम्न इसमें से जीवनी कौन सी है? चिंतामणि है, आवारा मसीहा है, या अतीत के चलचित्र है, नेड़ का निर्माण फिर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका जो इसमें से जीवनी है वो आवारा मसीहा है। आवारा मसीहा एक जीवनी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दीपदान की रचना विधा है। ये दीपदान एक रचना है। इसकी विधा क्या है? ये नाटक है, या भेंट वार्ता है, या एकांकी है, या लघु कथा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एकांकी। एकांकी जो है ये एक विधा है। ठीक है, दीपदान जो है ये विधा जो है, दीपदान विधा जो है, ये एक एकांकी है। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी राम। देखिए, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा ने इसकी रचना की थी। वो मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं हम। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? सुमित्रानंदन पंत ने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ जी ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि विशस्य विस्मोधम की रचना विधा है। विशस्य विस्मोधम की रचना विधा है। इसमें कौन सी विधा है इस रचना की?
ये निबंध है या नाटक है या कहानी है या उपन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सा दे रखा है इसमें, नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कर्मभूमि रचना है। कर्मभूमि ये रचना किसकी है? प्रेमचंद जी की है या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का ही आ गया है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अब नीचे देख लीजिए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। ऐसा क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा सन 1800 कितना 64 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हारना मत और छोड़ना भी मत, पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हमें 12th को हमें 95 पार करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आपको हम बताते हैं। ये देखिए प्रश्न आ गया है आपके सामने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण के से किस सन में सम्मानित किया गया? तो उन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए 1957 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये डेट वाइज नोट करके सही से याद करिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद जी की रचना है। भारत भारती है, भोर का तारा, भूदान यज्ञ या सत्यार्थ प्रकाश? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद जी की रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भाग्यवती वे उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं या अमृतलाल हैं, नागर हैं, श्रद्धाराम फिल्लोरी हैं या राम प्रसाद निरंजनी हैं? तो इसके हो जाएंगे लेखक श्रद्धाराम फिल्लोरी हो जाएंगे, ये राइट आंसर है आपका। चलिए काका कालेलकर, देखिए नाम अच्छा लगता है। काका कालेलकर किस विधा के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपके जानकारी के लिए बता दें, काका कालेलकर जी जो हैं ये निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो इसमें नोट कर लीजिएगा कि हिंदी काव्यधारा जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जटमल की रचना है। जटमल की रचना इसमें से कौन सी है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें से हो जाएगा गोरा बादल की कथा, ये जटमल की रचना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, सदल मिश्र की कृति है, यानी कि कृति यानी रचना ही, इसमें से सदल मिश्र जी की कौन सी है? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सदल मिश्र जी की कृति ये है नासिकेतोपाख्यान। चलिए निम्नलिखित में से दिल्ली निवासी थे, तो इसमें से दिल्ली निवासी जो आपके हो जाएंगे सदा सुखलाल जी। सदा सुखलाल जी जो हैं ये दिल्ली में निवास करते थे, इसलिए इन्हें दिल्ली निवासी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई थी? तो आपको बता दें कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो सन 1828 ईस्वी में हुई थी। सन 1828 ईस्वी में हुई थी। ये डेट को अलग नोट करके सही से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की नहीं है? कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की नहीं है? सरस्वती ये है, प्रभा भी है, कंदामनी भी है, ये सारी द्विवेदी युग की हैं। ये देखिए आपको दिखा दूं, ये माधुरी जो है ये द्विवेदी युग की नहीं है, ये भारतेंदु युग की है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, इसलिए माधुरी ध्यान रखिएगा, ये भारतेंदु युग की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? इसमें से कौन से लेखक हैं जो ललित निबंधाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वो आपके हो जाएंगे विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जो हैं ये ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? आगरा में या पूना में या कोलकाता या मद्रास? तो आगे देखिए मद्रास जो है चेन्नई में, इसलिए ब्रैकेट में दे रखा है। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम भी था पहले। तो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज जो हो जाएगा वो कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं, बस थोड़ा सा ही होने वाला है हमारा प्रश्न। देखिए श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा जा सकता है, अधिक से अधिक चांस हैं। जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या कहा था? हिंदी साहित्य को जो है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी। चलिए हम देखिए भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो इसमें से कौन सी भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है? तो पहले तो हम देख लेते हैं जो आनंद कादम्बिनी ये भारतेंदु युग की है। हरिश्चंद्र चंद्रिका ये भी भारतेंदु युग की है। ब्राह्मण ये भी है। और हाँ ये देखिए सरस्वती ये नहीं है। ये जो है सरस्वती जो है ये भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ठीक है, चलिए ये लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। ध्रुव स्वामिनी आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ध्रुव स्वामिनी। और ये जो है एक क्या है? ये एक नाटक है। नाटक ध्यान रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी जो है इसकी विधा जो है नाटक है। तो फ्रेंड आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको नेक्स्ट डे ऐसे ही 25 क्वेश्चन आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम कराएंगे और आप तैयारी करते रहिएगा। और इस तैयारी को रेगुलर बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे हमारे चैनल के नाम आपको बता दें कि इस चैनल पर बने रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। ठीक है, अपने इस चैनल पर आप बने रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, क्योंकि स्टडी रियल टाइम जो है आपको सही से पढ़ाता है और सही से ज्ञान प्राप्त कराता है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से नहीं पहुंच पाएगा और आप वीडियो मिस कर जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। उससे पहले थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे आगे आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप पढ़ाई को निरंतर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा यदि आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी और अदर सब्जेक्ट पर भी चाहिए, तो उसके लिए भी हमें बताइए, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।